Okay, so now what we are going to use here I am going to use the while loop, and my intention is that I have to print it the value of like not 10, I have to print it a values like 1 to 20. तो मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ 1 से 20 तक वैल्यू प्रिंट करूँ, वाइल लूप के थ्रू मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं सेम लॉजिक को ले रहा हूँ और वाइल लूप को यूज़ कर रहा हूँ। 1 से मैं जाना चाहता हूँ 20 तक, ठीक है, मैं ऐसे वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू, तो मैंने पहले बताया था आपको कि लूप में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको स्टार्टिंग कंडीशन को देना होगा, राइट। तो आपकी स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसको देना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 1, तो हमने इनिट इंट डेटा टाइप लिया और ए पर 1 को स्टोर कर दिया, तो हमें स्टार्टिंग मिल गया, इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को। तो देखो सिंटैक्स में मैंने यही राइट किया था, इनिट, इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना वेरिएबल को। तो फर्स्ट आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे राइट करिए, वेरिएबल इनिशियलाइज करिए, दैट्स वाई आई रिटर्न, इस तरीके से मैंने ए को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, आई इनिशियलाइज इट, राइट। now in the next moment what I have to do here, I am going to use the while keyword, and inside that I am giving the condition. So I will give the condition, the value of a should be greater than, we have to the sorry less than equal to, because I have to go on the 20. so मैं बोलूँगा a की जो वैल्यू है ना वो लेस देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए, राइट। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस हियर, राइट। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू यूज द printf function, and in the printf function once again I am going to tell you, आई गिवन द लास्ट कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू 20, मतलब ए जो कहाँ तक चलेगा, ए की वैल्यू मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अभी आपने ए को यहाँ पर राइट ए 1 पर है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाना है। तो इसीलिए मैंने ए को बोला यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 20, ये कंडीशन दे दिया कि ए की वैल्यू या तो 20 से लेस हो या इक्वल टू हो, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा, लूप चलते रहेगा, राइट। सो ओके, राइट। now we are going to write this condition, and finally I am going to use the printf function here. Inside that printf function we need to first tell to the printf function, hey, I am going to use that integer data type, so I am going to the say through the format specifier, that is the modulus d, okay, right। now we have to give it that, and we are going to print it, because modulus d I use that, I am going to tell to the printf function we are going to use integer data type। नाउ सेपरेट कॉमा देंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ ए, मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने ए यहाँ पर राइट कर दिया, तो जो ए पर वैल्यू है ना उसको मुझे प्रिंटेड करना है। और फाइनली हमने सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि सी कोड में जब एक स्टेटमेंट को हम लोग करते हैं तो सेमी कॉलम से हमें टर्मिनेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, हमें ये पता है कि ये जो लॉजिक हमें दिख रहा है 1 से 20 तक जाते टाइम, यहाँ पर हमारी सभी जगह 1 ऐड हो रही है, 1 में ऐड किया 1 2 आया, 2 में 1 ऐड किया 3 आया, 3 में 1 ऐड किया 4, दैट मीन्स 1 इज एडेड। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ओके आई विल यूज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो ए को मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया, 1 1 इंक्रीज करते जाओ वैल्यू को, ठीक है। एंड नाउ इट्स ओवर। now I am going to tell you how this loop will be the execute। so finally what I am going to do here, first I check the condition, the value of a is the 1, okay, right। so 1 is right, is coming to the while loop, and now his condition is going to the check 1 less than equal to 20, condition is true, now the value of a is printed, so value of a is printed like so 1 is printed here। नाउ ए द वैल्यू ऑफ ए विल बी द इंक्रीमेंट, अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला जो कोड है द वैल्यू ऑफ ए को इंक्रीमेंट कराएगा, तो 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन क्या होगा, सिग्नल जाएगा यहाँ पर और कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, 2 है, ए की वैल्यू अभी 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन सही है, देन प्रिंटफ फंक्शन 2 की वैल्यू को प्रिंट ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो ए की वैल्यू हो गई 2, ओके, राइट। नाउ a is going to the increment, अब अगेंस्ट व्हाट विल बी हैपन, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, तो a की वैल्यू हो गई 3, राइट। नाउ 3 अगेंस्ट विच विल लूप विल बी गो, एंड अगेन दिस कंडीशन विल बी द चेक, सो 3 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन सही है, प्रिंटफ फंक्शन 3 को प्रिंट किया, तो अब यहाँ से 3 प्रिंट किया। अब a की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 3 हो जाएगी सर। अरे स्टूपिड, 3 हो जाएगा ना सर। तुम लोग यहाँ पे नहीं है,
सभी लोग में ए की वैल्यू 4 होगी ना बाबू, 3 प्रिंट कर गई है तो अब ए की वैल्यू 4 होगी ना। ये सुनो, प्रिंटे फंक्शन में तो सर मैंने इसके पहले अभी तो जैसे आप टू बताए थे इसके हिसाब से हम लोग बोले ना। मैंने अभी जैसे पहले आप टू बताए थे कि टू प्रिंट होगा। अभी यहाँ पर क्या प्रिंट कराया है सामने, इधर देखो राइट साइड में 3 प्रिंट कराया है कि नहीं हाँ तो राहुल? So now 3 is जी printed here. सर। So we are going हाँ to this sections. So a की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो 3 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. So 4 अगेन कंडीशन जाकर चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 20 कंडीशन ट्रू है. प्रिंटफ वैल्यू जो प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करेगा, a की वैल्यू प्रिंट करेगा 4. तो यहाँ पर प्रिंटफ में वैल्यू 4 को प्रिंट किया. नाउ a की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इट्स वैल्यू इज गोइंग टू द इंक्रीमेंट. राइट नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 5, 5 लेस देन इक्वल टू 20. तो ऐसे ही लूप चलते रहेगा और कहाँ तक चलेगा, 20 तक. चलो प्रिंट कर लिया. अब जब प्रिंटफ स्टेटमेंट जैसी 20 वैल्यू प्रिंट करेगा उसके बाद a की वैल्यू हो जाएगी 21. a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21. 21 लेस देन इक्वल टू 20 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप स्टॉप हो जाएगा एंड सिग्नल बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखो व्हाइल लूप में आपने क्या देखा कि पहले आप कंडीशन चेक कर रहे हो देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है. लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या था कि पहले एक से कम एक बार एटलीस्ट वंस टाइम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था और देन कंडीशन चेक हो रहा था. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. ओके, आई होप ऑल ऑफ टू get to this point and in the better understanding we have the do while loop and while loop. I hope you will be enjoy with this. Thank you to watch this section.